सीखते हैं कि मैंने कैसे बनाया। लेट्स गो। पर पहले कान्हा जी को भोग लगेगा, उसी के बाद खाएंगे हम लोग। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज हम कुछ मिठाइयाँ बनाने वाले, क्योंकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जी को चढ़ाने के लिए बाहर की मिठाइयाँ तो हमने सोचा कि हम ना ही लाए, हम घर में कुछ बनाएं, ट्राई करें। कान्हा जी माफ़ करना अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूँगी कि मैं अपना बेस्ट दूँ और अच्छी मिठाई बन पाए। तो कुछ मेवा पाक देखा था एक तो चलो, एक मुट्ठी तो हमें बादाम चाहिए। मेरी मुट्ठी थोड़ी छोटी है तो थोड़ा सा और डाल लेते हैं। और हमें चाहिए एक मुट्ठी काजू। वापस से मुट्ठी छोटी है तो थोड़े काजू और डाल लेंगे। धड़े धड़े मैंने डाल तो दिया, मम्मी से भी कंफर्म कर लेते हैं कि इतना ठीक है, कि कम ज़्यादा तो नहीं चाहिए। मम्मी ने प्रूव कर दिया कितना ठीक है। और अब हमें डालना है मखाने। मखाने हमें शायद 3-4 मुट्ठी डालने हैं, तो 3-4 मुट्ठी मखाने डाल देते हैं। तो यार मैं दिखा तो नहीं पाई, पर मैंने ये 2-3 मुट्ठी मखाने और डाल दिए। तो थोड़ा एक मुट्ठी मैंने यहाँ पे बादाम लिया है, एक मुट्ठी मैंने काजू लिया है और 3-4 मुट्ठी मैंने यहाँ पे मखाने लिए। यहाँ मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दिया, अब गैस जला लेते हैं। लाइटर यहीं पे पड़ा है, तो मैंने गैस जला लिया, इसको बंद करते हैं। तो अभी कढ़ाई गरम होने देते हैं। तो यहाँ आई थिंक कि हमारी कढ़ाई गरम हो चुकी है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच, ये घी अनटच्ड है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। पानी डाल दिया। धुआं उड़ गया। मुझे लगता है मैंने घी ज़्यादा डाल दिया और हमारे ड्राई फ्रूट्स कम रहे। काजू भी साथ में ही डाल देते हैं, वैसे भी तेरी ज़्यादा ही घी ज़्यादा ही है। तो अब हमें इन्हें थोड़ा फ्राई करना है। देख लेना यार कितना फ्राई करना है, मुझे नहीं पता। इसका सुनहरा कलर जो लग रहा है आगे निकाल लेते हैं। यार काजू ब्राउन नहीं है तो मैंने उनको वापस डाल दिया। अब ये ज़्यादा ही ब्राउन हो गए, क्या करूँ। चलो देखते हैं, कुछ तो होएगा इसका। तो अब मेरी बुद्धि कह रही है कि इन्हें निकाल लेना चाहिए। ये जो घी बच गया ना, इसमें थोड़ा सा मैंने बस आधा चम्मच घी और डाला है, और अब इसमें मखाने भी फ्राई करने हैं। कहाँ जा रहा है बे? ये टिक जमीन। तो मैंने जो फ्लेम है वो लो ही रखी है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा ब्राउन नहीं करने और ज़्यादा ही ब्राउन हो जा रही है, क्या करूँ। ये जब हाथ से फूटने लगे तब छूटने, तो फूट ही नहीं रहा। ढीठ फूट जाओ। नहीं फूट रहा यार, चलाते रहो। हम कगार पे हैं गाइस, और मैंने कैमरे का एंगल इसलिए चेंज किया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं ही बना रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ। तो अभी तक तो ये हो ही नहीं यार, पता नहीं कब होएंगे। हो जाएंगे बस थोड़ा सा। फाइनली सुनो, उठ गए। ओ बल्ले 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 बल्ले। प्लेट में निकाल लो। प्लेट छोटी पड़ गई थोड़ी सी, पर कोई नहीं, हम इंडियंस हैं, हमें तो थोड़ी में एडजस्ट करने की आदत है। हम इसको भी एडजस्ट कराना सिखा देंगे। सिखा दिया आगे। हमें किशमिश भी थोड़ी फ्राई करनी है, तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा घी और डालना है। तो मैं 1 चम्मच घी और डाल दूँगी। 1 नहीं, 1.5 चम्मच डाल दिया। अब इसमें 1 मुट्ठी किशमिश डाल देते हैं। ये सुखड़ी किशमिश जब मोटी हो जाएगी ना, तब इसको निकाल देना है। तो अब ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं फटाफट। मैंने यहाँ सब निकाल लिया एक ही प्लेट में, सब बासी का काम किया। अरे किशमिश तो पतली हो गई, इसको इतना खिला पिला के तो मोटा किया था, वापस पतली हो गई। चलो अब देखती हूँ कि आगे क्या करना है। बस मेहनत का
रंग लाए बस। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने सारी चीज़ें फ्राई की है ना वो सब डाल देंगे एक्सेप्ट किशमिश, क्योंकि उसने बोला कि किशमिश तो बिल्कुल भी नहीं डालना। पर ये समूह में से बाहर निकलने का नाम ले, तो मैंने सारी प्लेट में अलग कर दिया, पर ये अलग होने का नाम ही नहीं ले रही। इनको मैंने समूह में शामिल करके ही गलत काम किया। तो अब ये डाल के जल्दी जल्दी पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे डाल दिए, अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। तो अब इसे पीस के मिलते हैं। यार मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैंने सब एक ही साथ रख के पीस दिया, बट आप सब अलग अलग करके पीसना, क्योंकि ये मखाने तो इतने ज़्यादा पिस गए और ये साबुत रह गए बादाम। अब मुझे बादाम को अलग से पीसना पड़ेगा निकालो के। बात नहीं, ट्रेजेडीज होती रहती है। अब हम बादाम को अलग से पीस लेते हैं और फिर उसको मिक्स करते हैं साथ में। दैट्स ग्रेट आइडिया। मैंने बादाम भी पीस लिए हैं। फाइनली मैंने ये सब कुछ पीस पास के तो एक साथ मिला दिया है। अब मिर्खा नारियल फ्राई करने से पहले मैंने यहाँ पे एक मुट्ठी मूंग ले ली है, उसको भी भून लेते हैं। मैं इसको पहले भूनना भूल गई थी। तो ये अपने आप ही मोटे मोटे हो जाएंगे, इसको तब तक भूनते रहना। यहाँ पे हमारा हो गया है ये ओन, ऐसे बड़े बड़े फूल गए हैं। अब इसे थोड़ा ठंडा होने लगता है, फिर इसे फोड़ना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा नारियल डाल के भून लेते हैं। इसको भी हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। तो अब हमारा नारियल हो गया है, अब इसको निकाल लेते हैं इसी प्लेट में। तो हमने गोंद भुना था ना, इसको थोड़ा सा हमें क्रश कर देना है ताकि ये दांतों के नीचे ना आए। हमारे ये क्रश्ड हो चुके हैं। तो अब हमें एक कटोरी ले लेनी है। कटोरी में हमें ये देख लेना है कि ये हमारा जो मिश्रण बना है कितने कटोरी है। तो मैं इसको ऊपर तक फुल भर दूंगी और एक दूसरी जगह निकाल लूँगी। तो देखते हैं कितनी कटोरी है ये। तो यह हमने यहाँ पे 4 कप मिश्रण लिया है, तो इसका आधा हमें गुड़ लेना है मीठा करने के लिए। हम यहाँ पे चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रहे हैं। तो हम 2 कप गुड़ लेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे गुड़ है, तो हम इसको चक्कू से काट लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने सारा गुड़ काट लिया है। अब नाप लेते हैं कि ये 1.5, मैंने 2 कप बोला था आपको, पर मैंने देखा कि 2 कप से ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो हम 1.5 ही कप लेंगे गुड़। तो देख लेते हैं 1.5 कप गुड़ है या नहीं। अब हमने कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डाल देंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। तो अब हमारा घी यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब खसखस डाल देंगे, या इसको पोस्ता दाना भी बोलते हैं। तो इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे ये भुन जाए तो जो गुड़ हमने काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसे तार वार नहीं बनानी इसकी गुड़ की, बस इतना इसे फेंटना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रह जाए, कोई कणे ना रह जाए, सब बिल्कुल मिक्स हो जाए अच्छे से। और यहाँ पे हमने प्लेट में भी थोड़ा घी ले लिया है, इसी प्लेट में हम जो भी बनेगा ना मिश्रण उसको रख देंगे। इसको हमें फैलाना है अच्छे से प्लेट में। तो अब हमारा गुड़ हो चुका है। अब हमने ये जो पीसा हुआ सारा मिश्रण है ना इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे अभी हमने सारा जो मिश्रण अपना बनाया था वो इसमें डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो अभी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और देखें कि इसमें कोई भी लम्प्स ना रह जाए। होप कि अच्छा बनाओ, हमारी मेहनत रंग लाए। तो पहले तो हमने इसे फ्राई किया तो वो ज़्यादा ही ड्राई लग रहा था, तो मैं तो डर गई थी कि हमारा पाक तैयार हुआ है या नहीं। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी डाला। अब ये देखो कैसे कितना अच्छा हो गया, दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो सारे बाइंड हो गए हैं आपस में, कुछ भी अलग अलग नहीं है। तो आपका भी अगर ऐसा हो तो डरना मत, क्योंकि मैं डर गई थी कि ये क्या बन गया।
पर पानी डालने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बाइंड हो रहा है। अभी हमने परात में घी लगा लिया और गरम गरम ही है ना, हमने जो ये मसाला प्रिपेयर किया है इसको इसमें डाल देंगे। तो अब हमने इसमें ये सब अच्छे से डाल दिया और इसे बिल्कुल प्लेन कर देंगे, ऊपर से खुरदरा ना रह जाए। चम्मच से भी कर देते हैं एक बार, प्लेन हो जाए अच्छे से। तो अब हम थोड़े अमीर हो गए तो हम कुछ पिस्ता लाए हैं, इसके ऊपर ऐसे चिपका देते हैं ये पिस्ते। गरम गरम में ही चिपका देना, क्योंकि जब ठंडे हो जाएंगे तो सारे उतर जाएंगे ना, तो इसको हम ऐसे ही चिपका देते हैं। तन पड़ा है कढ़ाई, देखिए ये देखो, ये स्लैब पूरा बिखरा स्लैब, ये घी इधर, ये और ये इसने अभी पिस्ता चिपकाते चिपकाते देखो पूरे में क्या किया। और जब मम्मी ने देख लिया ना तो बताएंगे तुझे। नहीं देखेंगे, सबूत मिटा देंगे पहले। तो अभी ये जो हमने तबाही मचाई है ना, ये हमें खुद ही समेटनी पड़ेगी। सारा जितना भी बर्तन क्या है धोना पड़ेगा, शायद तुझे भी धोना पड़ेगा मेरे साथ। मैं तो कर ही रही हूँ इतनी देर से। क्या कर रही है? मैं इतनी देर से इसकी हेल्प कर रही हूँ और ये बोल रही है कि तुझे भी करना पड़ेगा, जैसे मैं कर ही नहीं कर रही, बाद में आई है ये। मैंने इसके लिए पूरा वो क्या बोलते हैं उसे, गोला नारियल जो भी होता है, बोलना तो आता नहीं, वो इसने नहीं पीसा। 2 नारियल थे, मैंने पूरे घिसे हैं और मेरी उंगलियां भी छिलते छिलते बची हैं, और बोल रही मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं बोला, इसने खुद ही ने बोला। अभी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, पता चल जाएगा किसने बोला। हाँ पता चल जाएगा। और ऊपर से मैंने बर्तन भी धोए हैं। चल चल चल, तुझे ही खाना है ये। तो ये हमारा बन गया। पहले कान्हा जी खाएंगे। हाँ, कान्हा जी के खाने के बाद तुझे भी दे देंगे थोड़ा करी। तो अभी मैंने इसको थोड़ी देर के लिए सेट होने रख दिया था और मैंने इसको थोड़ा सा काटा, पर ये थोड़ा सा है ना भुरभुरा सा हो गया और कट फट फट हो गया बीच में से। इसमें शायद थोड़ा गुड़ कम हो गया और मैंने जो पानी एक्स्ट्रा डाल के समझदारी करी ना, तो उसकी वजह से ये कुछ ऐसा होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे कि अच्छा बने, पर इस टाइम भी टेस्ट आपको कल ही पता चलेगा जब कृष्ण जी को चढ़ जाएगा, उसके बाद हम ये प्रसाद खाएंगे। अभी मैं आपको बस कट करके दिखा देती हूँ कि ये कैसा हो रहा है। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, बस अच्छा टेस्ट अच्छा हो, दिखने में बेशक अच्छा हो या ना हो। चलो देखो। तो यहाँ मैंने इसको ऐसे सीधा सीधा तो काट लिया, अब इसको ऐसे काट दिया। थोड़ा टाइट हो गया, पर वैसे तो ठीक बना है, बट थोड़ा टूट रहा है बीच बीच में से, पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा बन जाता, क्या हो जाता कि मैंने क्या गलती। आप बताना गाइस कि मैंने क्या गलती करी है इसमें, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया इसके साथ। तो ये बन तो गया है, अभी है कुछ हमारा निकाल के तो क्या ही दिखाऊं मैं आपको। ये देखो टूट गए हैं ये सारे। अब टेस्ट कल ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा होगा। काट तो मैंने कटिंग तो कर दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको भी ये पसंद आया हो तो ट्राई करना और मुझे बताना कि मैंने क्या गड़बड़ी की है जो मेरे ये टूट गए हैं। टेस्ट वाइज तो मुझे लग रहा है कि अच्छे ही होंगे, अब वो तो कल बताऊंगी मैं आपको रिव्यू कि कैसा है। कल मैं और भी 2-3 मिठाइयाँ ट्राई करूँगी और वो भी दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे बनाया, और कान्हा जी की डेकोरेशन प्रिपरेशन। तो बने रहिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल, बाय। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।